है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बुक ऑफ फिलिपियंस है, वो है द गॉड हु मीट्स आवर एवरी नीड। द गॉड हु मीट्स आवर एवरी नीड। परमेश्वर जो हमारी प्रत्येक जरूरतों को या आवश्यकताओं को पूरी करता है। परमेश्वर जो हमारी प्रत्येक जरूरतों को जो है पूरा करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं द गॉड हु फुलफिल्स हु मीट्स आवर ऑल नीड्स। इस फिलिपियन के किताब को जब हम देखते हैं तो इसके लेखक के विषय में पाते हैं प्रेरित पौलुस इसका लेखक है, और जो है और भी पत्रियों को लिखने वाला है। नए नियम के बहुत सारी पत्रियों को लिखने वाला प्रेरित पौलुस है, और फिलिपियन की पत्री को भी प्रेरित पौलुस ने उसको लिखा है। जब हम फिलिपियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात को हम पाते हैं कि फिलिपियों की पत्री जेल में लिखी गई 4 पत्रियों में से एक है। प्रिजन लेटर्स कहलाता है ये, जो है उनमें से एक है ये। और इस बात को हमको समझना जरूरी है कि जब पौलुस इसको लिखता है, फिलिपियों की पत्री को लिखता है, तो इस समय वो जेल में है, सुसमाचार के कारण से कैद में है। इसको हम देखते हैं, और इसका जो रचना काल है लगभग 62 AD है, उस समय लगभग लिखी गई है। जब इस फिलिप्पी नगर के विषय में हम देखते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि ये पौलुस जब दूसरी मिशनरी यात्रा पे था तो उस समय जो है इस कलीसिया की जो है स्थापना हुई थी। और आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह से जो है फिलिप्पी नगर में ही जेल में जब बंद कर दिया गया था, और आधी रात को जो है पौलुस और सिलास जो है आराधना कर रहे थे। मारा पीटा गया था, उनके पैरों को हाथ पैरों को सांकड़ों से बांधा गया था, और जो है जब आधी रात के लगभग इतनी दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में भी जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर होती है, और पूरी तरह से उनके बंधन टूट जाते हैं। न केवल पौलुस और सिलास के, परंतु जितने सारे कैदी हैं उन सब के बंधन खुल जाते हैं, और एक भूकंप की वजह से और सारी बेड़ियां सबकी खत्म हो जाती हैं। और उस समय हम देखते हैं कि जो जेल का जो दरोगा था, या जो मेन जो व्यक्ति था, जो जेलर था, जो है वो उसके परिवार को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, और वो जो है पूरा परिवार प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। और आगे हम और भी लोगों के जो है जीवन बदलने की बात हम पाते हैं। ये जो है प्रेरितों के काम से इस स्टोरी को हम पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो कलीसिया, जो फिलिपियों की कलीसिया स्थापित की गई थी, वो जो है पौलुस और सिलास के द्वारा जो है स्थापित की गई थी, और दूसरी मिशनरी जर्नी के समय में की गई थी। लेकिन जब हम इस पत्री को जब हम पाते हैं कि जो लेखक के विषय में पाते हैं, तो जो है तीमुथियुस का भी नाम हम देखते हैं। जब ये पत्री को पौलुस लिखता है तो वो कहता है कि पौलुस की ओर से और तीमुथियुस की ओर से ये पत्री कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को जो है लिखी गई है। और जो है इसमें ये भी लिखा गया है कि अध्यक्षों, बिशप समेत, मतलब ये सबके लिए था, सबके लिए उतना ही जरूरी पत्र है। तो जो है आज हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का वचन इसके विषय में बात करता है। जब हम इसमें जो है 4 अध्याय है, और चारों अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पाते हैं। और खासकर जब दूसरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारी उद्धार की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है इस संसार में आए। किस तरह से परमेश्वर होकर भी वो जो है मनुष्य बन गया, अपने आप को दीन किया, और कहते हैं मनुष्य बन गए, और न केवल एक मनुष्य बन गए परंतु कहते हैं एक सेवक बन गए। इतना बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के इंसान होना, और उसके बाद जो कहते हैं एक सेवक के रूप में इस संसार में, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, कहता है कि क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली है। तो प्रभु यीशु मसीह की इस बात को हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं जीसस एज गॉड हु मीट्स ईच एंड एवरी नीड, तो हम देखते हैं कि उद्धार की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है इस संसार में जो है प्रभु यीशु मसीह आए, और उसने इस काम को जो है हमारे लिए किया है। और कहता है परमेश्वर का वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और ये भी बात कहता है कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे जितने हैं सारे जो है यीशु के नाम से घुटना टेके।
एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो है पौलुस की पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक केंद्र बिंदु के रूप में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया, और जो है जो सबसे बड़ी जरूरत आज हमारे जीवन की है, और यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, कोई भी नाम उससे बढ़कर नहीं है। और दूसरी बात, हर एक चीजों को जो है, हर एक व्यक्ति है, हर एक शक्तियां हैं जो दुनिया में जितनी भी पाई जाती है, हर एक को जो है यीशु के नाम से घुटना टेकना है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे इस पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे कहीं पर भी पाई जाती हो, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इस बात को जो है पौलुस की पत्री इस बात को बताता है, और इस बात को भी बताता है कि किस तरह से वो ही वाज इक्वल विद गॉड, वो परमेश्वर के सदृश है, समान है, किसी तरह से कम नहीं है, मतलब पूरी तरह से परमेश्वरत्व हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, इस बात को हम पाते हैं। और पौलुस इस बात का जिक्र करता है, और खासकर जो आज हमारा जो टॉपिक है, जो कहता है कि परमेश्वर यीशु के रूप में जो है, या यीशु एज गॉड who fulfills, who meets all our needs। और एक बहुत ही जाना पहचाना जो वचन है जिसको जनरली हम कोट करते हैं, बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, वो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय के 19 पद को जो है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। दोबारा मैं पढ़ देना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखिए यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, और पौलुस के जो वचन में हमेशा जो है, पत्र में हमेशा मैंने एक बात शुरू में कहा है कि केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है, और कहता है हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है जो साधन है, जो स्रोत है, जो रिसोर्स है, ये सोर्स है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कहता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर भी क्या करेगा, उस धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और इसको यदि आप सीधे शब्दों में हम समझें तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा जो है हमारे जीवन की सारी जरूरतों की जो है पूर्ति होती है। और चाहे जीवन में कोई भी जरूरत हो, सबसे पहला तो हमारे जीवन की जरूरत उद्धार है, और वो प्रभु यीशु मसीह को उस बलिदान के द्वारा, उस लहू बहाने के द्वारा हमारे जन्म मिलता है। और दूसरा जो है चंगाई हमारे जीवन की जरूरत है, और वो भी जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमें मिलता है। कहता है उसने हम सबके पापों को उठा लिया और हमारे रोगों को सह लिया, और उसके मार खाने से या कोड़े खाने से जो है हम लोग चंगे हो गए। फिर जो है आर्थिक जरूरतों के बारे में भी परमेश्वर हमारे जीवन से बात करता है कि किस तरह से हमारे जीवन को जितनी भी हमारे जीवन की जितनी भी आर्थिक जरूरतें हैं उन सब को पूरा करने का स्रोत जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा जो है हमारे जीवन की सारी जरूरतों को जो है वो पूरा करता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो आर्थिक जरूरतें हैं, सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पूरा जो कहता है। और पहला चीज जो हमने देखा वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक स्रोत है, एक रिसोर्स है जो है हमारे जीवन की जरूरत के लिए, चाहे किसी भी तरह की कमी घटी से होके गुजर रहे हो आप, किसी भी तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो आपको, चाहे बीमार हो, चाहे आप बुरी आदतों से आप फेर नहीं पा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी हर जरूरतों के लिए वो जो है केंद्र बिंदु है, वो आपकी हर जरूरत को ले एक स्रोत है। दूसरी बात जो है यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कहता है, पवित्र जब परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला है तो जो है हमारे चिंता का विषय नहीं होना चाहिए हमारी जरूरतें। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की जरूरतों को जो है पूरा करने वाला है तो हमें चिंता में जीवन नहीं बितानी है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और लिखा है कि तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। गॉड विल मीट ऑल योर नीड, एवरी नीड जो है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर पूरा करने वाला है तो जो है हमें जो है इस बात की चिंता करने में समय नहीं बिताना चाहिए।
अवश्य हम सबको चिंता होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि जो है हम पढ़ते मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, है ना। हालांकि हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मत्ती सुसमाचार से भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का स्रोत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, उन्होंने कहा है कि जो है परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को क्या करता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है ना। He knows everything, कि आपके जीवन की जरूरतें क्या है, आपके प्रत्येक जरूरतों को जो है परमेश्वर जानता है। और जो इसी में ये कहता है कि तुमको क्या करना है, तुम्हें जो है परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज में समय बिताना है। तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, जो तुम्हारी जो चिंता है, जो तुम्हारा सोच है, जो तुम्हारा विचार है, वो कहता है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज के विषय में होना चाहिए। तुम्हें जरूरतों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। मैं यहाँ पे इस मत्ती से क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी बाइबल का इस चीज को मैं आपको सार बता रहा हूँ। फिलिपियों को हम तभी समझेंगे जब इस बात को समझेंगे कि जब कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो है बाइबल में परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में जो है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को जानता है और इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी चिंता जो है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा विचार इसमें होना चाहिए कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, किस तरह से परमेश्वर की धार्मिकता में जो है और पवित्रता में, शुद्धता में जो है मैं जीवन बिताऊं। क्योंकि यदि हम उसके 32 को ही पढ़ेंगे, 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय के 32 में ये कहते हैं अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मतलब जो उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे लोग जो है इस खोज में रहते हैं, कहता है कि कैसे हमारी जरूरतें पूरी हो, कैसे जो है हम आगे जीवन बिताएंगे। मतलब उनको इस बात का भरोसा नहीं होता है उनके जीवन में क्या, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह रिसोर्स के रूप में वे लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए वो हमेशा जो उनका कंसंट्रेशन, जो उनकी चिंता, उनकी सब बातें होती है, वो जो है कहता है इन्हीं सब बातों की खोज में रहते हैं कि क्या हमारी जरूरतें हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों की जो चिंता का विषय कुछ और है, वो कहता है परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज के विषय में लिखा है। और 31 पद को दी हम पढ़ते हैं उसी का मत्ती का 6:31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हमारी चिंता का विषय नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर हमारी जरूरतों को मांगने से पहले ही जानता है, इसलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो कहता है ये सारी वस्तुएं जो हैं तुम्हें मिल जाएंगी। ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड टू यू। और वहां पर भी हमने फिलिपियों 4:19 में क्या पढ़ा था, वहां पे लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक जरूरतों को जो है पूरा करेगा। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो है परमेश्वर कहते हैं प्रत्येक जरूरतों को। अब चिंता क्यों होती है हमें, है ना। कई बार जो है हम सोचते हैं, हम विश्वास तो करते प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन कई बार जो है हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये जरूरतों को पूरा नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे वो जरूरतों को पूरा नहीं किया। और जो है कई तरह के जो है आर्थिक समस्याओं को भी हम अपने जीवन में देखते हैं। तो जो है क्या परमेश्वर का वचन जब कहता है प्रत्येक जरूरतों को पूरा करता है तो क्या नहीं करता है? करता है। लेकिन आपके और जो है परमेश्वर के विचार में भिन्नता हो सकती है कि आज जो आपके जीवन की जरूरतें हैं वो जो है परमेश्वर आपको पूरा करता है, लेकिन भविष्य में जो आपकी जरूरतें हैं परमेश्वर भविष्य में पूरा करेगा। यदि हम प्रभु की प्रार्थना को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है आज की रोटी आज हमें
दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब परमेश्वर जो है आज में जो है पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हमारी चिंता का विषय क्या होता है? भविष्य होता है कि भविष्य में क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, वो सारी चीजें जो है आज ही जो है हमें मिल जाए। इसलिए हम जो है कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है मेरी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है आपके जीवन की आज की जरूरत क्या है, और परमेश्वर हर दिन का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है आपको वो सारी चीजें आज ही प्रदान नहीं कर देगा जो आपको भविष्य में देने की जरूरत है। सोचिए, एक माँ बाप होने के नाते भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जब हमारे बच्चे कुछ मांगते हैं तो जो आज की जरूरत को जो है हम उसको देते हैं, और जो है यदि कुछ चीजें भविष्य की जरूरतें हैं या हम देखते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, तो जो है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको टाल देते हैं। लेकिन क्या हम देना नहीं चाहते? देना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम एक सही समय का जो है इंतजार करते हैं कि जब सही समय आएगा तो जो है इन चीजों को वो प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, और उस समय हम देते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो है हमारा मन खिन्न इस बात से होता है कि प्रभु ये जरूरतें हैं जो है मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और बहुत हद तक जो है हम सोचते हैं कि आज ही हमारे पास सब कुछ हो जाए, जितनी भी जरूरतें हैं दुनिया में, जितनी लोगों के पास जो कुछ है वो सब कुछ जो है हमारे जीवन में पूरा हो जाए। लेकिन परमेश्वर देता है, जरूर देता है, लेकिन एक समय का इंतजार करने की जरूरत है। आज के आपके जीवन की जो जरूरत है परमेश्वर आज आपके जीवन में पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए, आपका जो विषय है, जो चिंता का विषय है, जो सोच का विषय है, वो जो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की जो है होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, कहता है आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, और ये हमेशा से परमेश्वर की इच्छा रही कि वो आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। भले ही आप महसूस कर रहे हो कि प्रभु मेरी ये जरूरतें हैं जो आज मेरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर जानता है आने वाले समय में उन चीजों को प्रदान करेगा जब आप उसको हैंडल करने लायक हो जाएंगे। अगली चीज एक चीज है कि परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने से पहले आपसे कुछ अपेक्षा करता है। आपके जीवन में कुछ चीजों को देखना चाहता है कि क्या आप मतलब जो है परमेश्वर जब पूरा करता है तो आपका एटीट्यूड क्या है, या आपकी मनोभावना क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं परमेश्वर के प्रति और उसकी पूर्ति के प्रति जो है। सबसे पहला चीज हम देखेंगे, यदि हम जो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 11, 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को जो है देखेंगे किस तरह से जो है परमेश्वर का वचन कहता है। एक जाना पहचाना वचन है जो हम कहते हैं फिलिपियों में उसके 4 अध्याय के 13 पद में, है ना। बहुत आप सुनते हैं परमेश्वर के दासों से, सेवकों से, वहां पे कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहाँ पे आपको जो है आपको और मुझको जो है ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरतों को जो है पूरा करता है और सामर्थ देता है। तो यहाँ पे किस बात पे जो है पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आप 11 पद, 12 पद और 13 पद को पढ़ोगे तो आप इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझोगे। 13 पद को जो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो ये बात को कहता है, पौलुस कहता है कि मेरे पास जो है सारी चीजें बहुतायत से है। आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, और वहां पे एक बात को कहता है कि मैं जो है मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं भूखे में भी रहना जानता हूं, और मैं बहुतायत से बढ़ोतरी में भी जो है रहना जानता हूं, है ना। इस बात को कुछ समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस जब कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है जो है वो उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो उसमें एक बात को कहता है कि जब मेरे जीवन में परिस्थितियां जो है काफी बढ़ोतरी का होता है तो पर मैं क्या करता हूं, उसमें रहना जानता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जो है यदि मेरे पास जो है समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, कई बार खाने को नहीं होता, भूखमरी होती है, दीन दशा में जो भी होता है, उसमें भी मैं एक वर्ड यूज किया है जिसको मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं कि बीइंग कंटेम्प्ट, मतलब संतुष्ट रहता हूं।
मैं जिस दशा में हूं उस दशा में संतोष रहना, संतोष करना जो है मैंने सीखा है। यदि परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली आप उसको पढ़ेंगे तो जो है उसमें लिखा है कि जिस दशा में मैं हूं उस दशा में जो है मैंने संतोष करना जो है सीख लिया है। अब देखिए, बहुत जरूरी बात, इस बात को जो है हमें समझना है। इब्रानियों की पत्री में भी ये चीज 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें जो है आप संतुष्ट रहना सीखें, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इस वर्ष को हम बहुत ज्यादा कोट करते हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो किस बात के लिए कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट रहो, है ना, बीइंग कंटेंट। मतलब जब तक आप अपने जीवन में संतोष करना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर की पूर्ति को आप अपने जीवन में नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहता है, और खास कर वही 12 पद में जो 4 अध्याय का, फिलिपियों 4 अध्याय के 12 पद में कहता है कि जो है मैं संतोष करना मैंने सीखा है। और कैसे हमें संतोष करना सीख सकते? कोई भी इंसान को सेटिस्फाई कभी आप नहीं कर सकते, चाहे उसके पास कितनी भी जरूरत हो। हमारे देश में बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं, जिनके पास पता ही नहीं उनको कितनी संपत्ति है, लेकिन यदि उनके जीवन को यदि आप देखें तो संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, और जो है परमेश्वर ऐसे लोगों को लाइक नहीं करता है। कई बार हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते जो है कई बार हम संतुष्ट रहना जो है हमने नहीं सीखा है, और कई बार जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा भी कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन में एक कुड़कुड़ाहट जो है बनी रहती है, और जो है हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने ये नहीं किया, परमेश्वर ने वो नहीं किया, देखो दूसरे परमेश्वर के सेवकों के पास ये है, विश्वासियों के पास ये है। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि जिस दशा में जो हम हैं उस दशा में संतोष करना सीखें, और कहता है प्रभु यीशु मसीह इस काम को करने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस बात को जो है हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो है संतुष्ट रहना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो है प्रभु इसके लिए जो है आपको जीवन में सामर्थ देगा। यदि हम उस बात को देखें किस तरह से जब परमेश्वर जो है इस्राएलियों को मिस्र देश से कनान देश के ले जा रहा था, तो उनका जीवन को यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे कभी भी परमेश्वर के प्रति थैंकफुल या धन्यवादित नहीं रहे। जो कुछ भी उनके जीवन में चीजें उसके लिए धन्यवादित कभी नहीं रहे। हमेशा उनके जीवन में हमेशा उन्हें लैकिंग की जो या कमी की सबसे ज्यादा उन्होंने चीजों की, और परमेश्वर ने कितने ही चमत्कार उनके जीवन में किए, परमेश्वर ने कितनी ही बार उनकी जरूरतों को अद्भुत रीति से जो है पूरा किया। चट्टान से भी पानी निकाल करके जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ऐसा लिखा है वो चट्टान मसीह था, यदि नए नियम में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं रहे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। और यही कारण है कि बाइबल बताती है कि वे कनान देश नहीं पहुंच सके, जिसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की जरूरतों को तभी पूरा कर सकते हैं, तभी आपके जीवन को और मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जब हम संतुष्ट रहना जो है सीखते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर कुछ अपेक्षाएं आपसे रखता है। अगली अपेक्षा जो है परमेश्वर आपके जीवन से रखता है वो ये है कि यदि आप फिलिपियों के 4 अध्याय की उसके 15 से 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे जब कहता है, जब पौलुस कह रहे 19 पद में कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, उससे पहले जो है वो उनके कामों के विषय में चर्चा करता है, उनके विश्वास के विषय में चर्चा करता है, और उनके दान के विषय में चर्चा करता है। इन तीनों पदों में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे 3 बार जो है इस बात की जिक्र जो है पौलुस करता है कि किस तरह से जो है इस कलीसिया ने, फिलिपियों की कलीसिया ने 3 बातों में, तीनों पदों में जो है इस बात की जिक्र हम पाते हैं कि पौलुस उसको इस बात को बताता है कि जो है कि तुमने जो है सुसमाचार फैलाने में जो है मेरे साथ परिश्रम किया, तुमने मेरी सहायता की। बार बार इस बात को बताता है कि आर्थिक मदद जो है वो सुसमाचार के प्रचार करने में उस कलीसिया आगे थी। अब ध्यान दीजिए, फिलिपियों की कलीसिया को जब आप पढ़ते हैं वे कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे,
जनरली हम सोचते हैं एक विश्वासी होने के नाते कि जो अमीर लोग हैं वे परमेश्वर के काम के लिए देते हैं। ऐसा जनरली एक हमारा विचार है, उनको देना चाहिए। जब मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूं मैं, तो कैसे मैं परमेश्वर के काम के लिए मैं दे सकता हूं। लोगों के ये विचार होते हैं कि जब मेरी खुद की जरूरत नहीं पूरी हो रही है तो मैं कैसे परमेश्वर के काम के लिए दे सकता हूं। लेकिन फिलिप्पियों की कलीसिया की इसी बात की पौलुस तारीफ करता है कि ये बहुत ही साधारण कलीसिया थी, बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, साधारण लोग थे, ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन इन्होंने हमेशा पौलुस की मदद किया आर्थिक रीति से, कि सुसमाचार फैलाने में उनका हिस्सा हो। कि आप जानते हैं कि पौलुस हमेशा खुद काम करके सुसमाचार प्रचार करने का काम करते थे, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता था उनके लिए कि इसी तरह हमेशा तंबू बनाने के काम में लगे रहे। तो कई बार एकदम से नई जगह में जाकर के आप इन चीजों को नहीं कर सकते। लेकिन इस समय कई एक बार फिलिप्पियों की कलीसिया ने आर्थिक रूप से मदद की थी। इस बात को जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि जब मैं थिस्सलुनीके में था आपने मुझे भेजा था, और फिर वो कहता है जब मैं मैसेडोनिया में प्रचार कर रहा था आपने भेजा था। फिर लास्ट में कहता है कि इपफ्रुदीतुस के हाथों के द्वारा ये भेजा गया था जब वो जेल में था। देखिए किस तरह से इस बात को हम पाते हैं कि गरीब कलीसिया होकर भी वो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में पहला योगदान देना बहुत जरूरी बात है। जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर आपके कुछ गुणों की अपेक्षा करता है, वो यही गुण है कि आर्थिक कमी घटी के बाद भी आप परमेश्वर की काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप अपने आप से देते हैं, गरीबी में से देते हैं, कठिनाई में से देते हैं, परमेश्वर भी तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हमारे पास बहुत होगा तो हम परमेश्वर के काम के लिए देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपके पास बहुत होगा तब आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। आज से ही जब आपके पास कम ही है तो ही परमेश्वर के काम के लिए आप दे सकते हैं। और खासकर उसी बात को एक और कहता है, यदि आप 15 से 18 के बीच में पढ़ेंगे तो कहता है तुम्हारा जो दान है, जो तुम्हारा दिया गया हेल्प है, जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, वो क्या है, कहता है सुखदायक सुगंध, और कहता है ग्रहण योग्य बलिदान, और कहता है ये परमेश्वर को भाता है। देखिए क्या है, आपका दान सुखदायक सुगंध, ग्रहण योग्य बलिदान, और जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है ना। जनरली क्या होता है, एक मसीह जीवन में जब हम आते हैं तो एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, सही बात भी है कि प्रभु को किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, प्रभु को हम खाने पीने किसी चीज के लिए हम नहीं देते, प्रभु की इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दासों की जरूरतों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई की जरूरत के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हमें आर्थिक रूप से हमेशा प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी, कि हमें आर्थिक रूप से कलीसिया की सेवकों की मदद करने की जरूरत है। क्योंकि ये कहता है परमेश्वर की नजर में सुखदायक सुगंध है, परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य बलिदान, आपका सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस तब है जब आपके पास नहीं है अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन आप परमेश्वर के काम के लिए आप देते हैं। सैक्रिफाइस वो नहीं है कि आपके पास बहुत तायत से है और आपको पता भी नहीं कितनी संपत्ति है, उसमें से थोड़ा अंश आप परमेश्वर के काम के लिए देते हैं। जब आपके पास नहीं है तो परमेश्वर के लिए देते हैं, ये आप कहते हैं परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान और परमेश्वर को बहुत खुशी होती है इस बात में, परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं। ठीक है कि जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं। पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग देते तो हैं, है ना, परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन क्या अपेक्षाएं होती हैं उनकी कि हम इसलिए दे रहे हैं ताकि और बहुत ज्यादा मिले। देखिए बाइबल ये यहाँ पे इस बात को नहीं सिखा रहा है, बाय द वे, है ना। मैं इस बात को आपको नहीं सिखा रहा हूं कि आप परमेश्वर के काम के लिए इसलिए दें कि परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा कर दे। नहीं, यहां पर आपको एटीट्यूड को परमेश्वर देखता है कि आपके पास नहीं है, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर से प्यार करता है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर के लिए आप देते हैं। इसलिए नहीं कि आपको बहुत ज्यादा और मिल जाए।
मुझे याद है एक बार जब एक भाई जब मुझे बोला कि मैं कुछ किसी पास्टर की हेल्प करना चाहता, बहुत पहले की बात है कि वो बाइबल किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं बहुत थोड़े अमाउंट में जो है मदद करना चाहता हूँ। मैं बोला वेरी गुड, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए नहीं बोल रहे थे, किसी और के लिए, आप जिस किसी को भी देना चाहें। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। 3-4 महीने तक बहुत थोड़ा अमाउंट दिया। उसके बाद 3-4 महीने के बाद वो पूछने लगा मुझे, ब्रदर मैं अपने सैलरी पे कोई आशीष नहीं देख रहा हूँ, मतलब बढ़ोतरी नहीं देख रहा हूँ। तो इस बात को आपको समझना, ये नहीं कि आज आपने टाइट देना शुरू कर दिया, 10वां देना शुरू कर दिया, परमेश्वर के काम के लिए देना शुरू कर दिया, तब अगली सैलरी से ही, अगले मंथ की सैलरी से ही आप सोचे कि जो है परमेश्वर आप मुझे मेरी सैलरी को डबल कर देंगे। नहीं, इस उद्देश्य से जो है परमेश्वर को देना यहाँ पे नहीं सिखाया। कहता है क्या फिलिपियों की कलीसिया बहुत ज्यादा धनवान होगी देने के दौरान? नहीं, उनका एटीट्यूड जो था परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, वो जो चीज चाहता है। दूसरी बात, किसको देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी जो है लोग देते हैं बड़े, अभी सबसे ज्यादा जो लोग को देते हैं वो है जिनके बारे में पता चलता है लोगों को कि शायद इनको देंगे तो हमें बहुत मिलेगा। कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवक और प्रचारक और इवेंजलिस्ट जो है खड़े हो गए, जो विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जो है लोगों की मनी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट जो है करने लगे हैं। एक सीड प्रिंसिपल जो है, खासकर मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के राज्य के लिए आपको देना है, लेकिन जो जिस तरह सिखाते हैं कि आप मुझे देंगे तभी जो है आप आशीषित होंगे, है ना, इस प्रिंसिपल पे मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, क्या कहते हैं वे, उनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, इवन मिलियंस डॉलर हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि यदि आप मुझे दोगे तो जो है आशीषित होगा। उनका धन संपत्ति करोड़ों अरबों रुपया होते जा रहा है, और आप ब्लाइंडली जो है उन लोगों को आप देते हैं। ये गलत है बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो है परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने चाहिए। और कई बार आप देखते हैं कि जो है वे लोग केवल अपनी बढ़ोतरी के लिए इन जरूरतों को जो है वो मांगते हैं, और उनका धन संपत्ति बढ़ता जाता है। इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में जो है आप उनको देने के द्वारा बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे, क्योंकि इस तरह के एटीट्यूड को जब आप करते हैं तो वो सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जिस कलीसिया में आपकी सहभागिता है, संगति है, जिसमें आप मेंबर हैं, जो आपके घर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, दिन रात आपके लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपकी आर्थिक सहायता का जो है योग्य है। और आपकी कलीसिया में जो 10वां जो है आपका, जो आपकी कलीसिया को, आपके परमेश्वर के सेवक जो आपको वचन सिखाते हैं, उनको जो है जाना बहुत जरूरी है। बजाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कलीसिया में तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो है बहुत ज्यादा प्रचार करने वाले लोग जो सोचते हैं कि उनको देने के द्वारा उनके जीवन में बहुत आशीष आ जाएगी, उनको ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, है ना। परमेश्वर के द्वारा आप आशीष नहीं पाएंगे, है ना। आप जो आपके लिए मेहनत करते हैं, वचन सिखाते हैं, उपवास रखते हैं, गरीबी में, यदि ज्यादातर परमेश्वर के सेवकों को यदि आप देखेंगे, आज भले उनकी स्थिति अच्छी हो, लेकिन उन्होंने जीवन का जो शुरुआत है, जो सेवकाई का शुरुआत है, बहुत कठिनाई से किया, वे आपकी आर्थिक सहायता के योग्य हैं। जब प्रतिदिन जो है सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो नहीं जो बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, वो नहीं जो बड़ी बड़ी जो है टीवी में, रेडियो में, इसमें आते हैं, वो नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको हेल्प नहीं कर सकते हैं, यदि आप देखते हैं जेन्युइन है तो जरूर हेल्प कीजिए, लेकिन जो है बेसिकली जो है आपकी आर्थिक सहायता जो है आपकी खुद की कलीसिया में जिसके आप अंग हैं, उसमें जो है जाना बहुत जरूरी है। और आप हमेशा जो है अपने जो कलीसिया में जो आपके अगुवे हैं, जो आपको सिखाते हैं, उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करें। और खासकर जो सेवकाई की जरूरत है, जो आसपास के क्षेत्र में, जिले में किया जाता है, उसके लिए जो है आप आर्थिक मदद जो है करने के लिए जो है आप हमेशा जो है उत्साहित रहें, है ना। ये चीज जो है हमको समझना बहुत जरूरी है कि मैंने बोला कि परमेश्वर किस तरह का एटीट्यूड चाहता है। हमेशा बीइंग कंटेंट, मतलब जो कुछ भी है परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा, आज की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। तो आपको संतोष करना सीखना है, आपको मुझको संतोष करना सीखना है कि प्रभु जो कुछ भी आपने मेरे जीवन में दिया, मैं आपके प्रति धन्यवादित हूँ, और मुझे विश्वास आने वाले दिनों में जितनी भी जरूरतें होंगी आप मेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो है जब हम परमेश्वर के कार्यों के लिए जो है हम आगे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम अपने जीवन में तकलीफ से होकर गुजर रहे, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए अपना समय, धन, सब कुछ जो है आगे रखते हैं, तब पौलुस इस बात को कहता है मेरा परमेश्वर भी जो है
है ना। किसी का लिखा है परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है, वो क्या करेगा, तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। तो यहाँ पे फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे उद्धार की जरूरत हो, चाहे चंगाई की जरूरत हो, चाहे आर्थिक जरूरत हो, इन सब को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो है उपलब्ध है। और जो है, जो हमारा विषय था कि यीशु मसीह जो है he is a God who fulfills who meets all our needs। तो आपके जीवन में कुछ भी जरूरतें हैं, आप अपने जीवन में चेक कीजिए। बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस चीज को चेक कीजिए, क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं, क्या आप परमेश्वर को हमेशा आगे रखते हैं। जैसे कि मैंने मत्ती में कहा था, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो दिस ऑल थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि इस ग्रुप में हमेशा प्रभु यीशु मसीह के एक सोर्स के रूप में, एक सोर्स के रूप में हमारी आर्थिक जरूरतों के लिए आप जो है पहचानना सीखना है कि यीशु मसीह जो है मेरी जरूरतों को हमेशा पूरी करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आप हमारे सामने एक ऐसे परमेश्वर के रूप में आते हैं जो प्रतिदिन हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु, आपने हमारे उद्धार की जरूरत को पूरा किया और आज भी आपने हमारे लिए चंगाई उपलब्ध कराई है, और आज भी आप हमें आर्थिक रूप से भी पिता आशीषित करते हैं। प्रभु से हम जानते हैं प्रभु, कई बार हम प्रभु पौलुस की तरह कई बार हम बहुत प्रभु जी दीन दशा में चले जाते हैं, कई बार भूखमरी में चले जाते हैं, कई बार हमारे पास खाने को नहीं होता है, लेकिन कई बार प्रभु आप हमारे जीवन को इतना बढ़ाते हैं प्रभु कि हम कभी भी अपने आप से उस जगह तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही एक्सपीरियंस में, चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, प्रभु आप हमें सामर्थ देते हैं प्रभु जी, ताकि हम हमेशा संतोष करें जो कुछ भी आपने हमारे जीवन के लिए रखा है। और प्रभु आप हमेशा हमारी सारी जरूरतों को प्रभु जी पूरा करेंगे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, चाहे हमारे परिवार की जरूरत के लिए हो, चाहे वो सेवकाई की जरूरत के लिए हो प्रभु जी, चाहे हम इस समय कितनी भी कठिन परिस्थिति से, चाहे संसार की परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रखेंगे। समय आने पर प्रभु जी सारी जरूरतें जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं प्रभु उन सब को पूरा करेंगे। और प्रभु हमें संतुष्ट रहना सिखाइए, संतोष करना सिखाइए, और जीवन में प्रभु जी हमेशा आपके प्रति धन्यवादित बना रहें। प्रभु दया कीजिए। और जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु जी, और पिता जितने लोग और बाद में इसको देखेंगे सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन की जरूरतों को आप प्रभु यीशु के नाम से पिता पूरा कीजिए। प्रभु ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं।